जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ विज्ञान कक्षा 9, जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में, उनकी अवस्था के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे कि हमारा पहला हेडिंग आज इसमें दिया गया जो है पदार्थ, ठीक ना। तो पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ हो जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो। ऐसा कोई भी चीज़ हो जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो, यहाँ पे द भी रहेगा, जिसमें द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। आप लोगों को मालूम ही है, पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिल के बना होता है, तो हम इसको पदार्थ बोलते हैं। यानी कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, तो वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक ना। और पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण दिया है इसमें, किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि, ये सब क्या हैं, पदार्थ हैं। किताब भी जो है एक हमारा पदार्थ है जो कि छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। पेन भी हमारा छोटे छोटे कण से मिलके बना है। या सूर्य, तारे, हवा, पानी आदि जो कुछ भी एक स्थान को घेरता है और उसमें द्रव्यमान पाया जाता है, तो क्या कहलाता है, वो पदार्थ कहलाता है या पदार्थ होता है। और कणों के गुणधर्म, इसमें नंबर 1 दिया गया है। कणों के गुणधर्म में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी कि खाली स्थान पाया जाता है, उनके कणों के बीच में खाली खाली स्थान ऐसे पाया जाता है, ठीक ना। इसमें दूसरा नंबर है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उनके कण हमेशा गतिशील होते हैं, यानी वो गति करते रहते हैं। तीसरा नंबर है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ का जो कण होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता रहता है, यानी अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और उस वीडियो को लाइक करके हमारा वीडियो दूसरों के पास शेयर ज़रूर करना। और अभी इसमें इससे भी मज़ेदार हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोग पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। अंत तक देखने से आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे देखने वाले हैं कणों के गुणधर्म। कणों के गुणधर्म, इसमें नंबर 1 दिया गया है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी अभी मैं इसके पहले भी बताया, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान या रिक्त स्थान पाया जाता है, तो वही इसमें भी दिया है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अभी देखो, हमने एक गिलास लिया है, गिलास में थोड़ा सा पानी भी है, गिलास में यहाँ तक पानी है, और एक चम्मच ये नमक है, एक चम्मच नमक या शक्कर मान लो, चीनी, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, इस नमक या चीनी को गिलास में डालेंगे। गिलास में डालने के बाद हम चेक करेंगे कि जो पानी का लेवल यहाँ तक है, इसका लेवल ऊपर जाता है या यहीं तक रहता है। तो जब हम इसमें डाल देंगे तो इसका पानी का लेवल जो होगा वो ऊपर नहीं जाएगा। क्यों ऊपर नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें जो पदार्थ के कणों के बीच
रिक्त स्थान होता है उन्हीं रिक्त स्थानों को ये नमक या चीनी जो भी है ये क्या करेगा, स्थान को घेर लेगा। इसमें क्या करेगा, ये जो स्थान खाली रहेगा हर एक स्थान पे ये अपना घेर लेगा। ठीक, तो एक खाली स्थान पे अपना कब्जा कर लेगा। और इसमें दिया गया सबसे कम ठोस में होता है, यानी कणों के बीच में रिक्त स्थान किस में होता है, सबसे कम स्थान खाली स्थान किस में पाया जाता है, ठोस वाले पदार्थ में। और ठोस से अधिक द्रव्य पदार्थ में, ठोस से अधिक खाली स्थान द्रव वाले पदार्थ में पाया जाता है। और सबसे अधिक गैस में होता है, सबसे अधिक रिक्त स्थान गैस में पाया जाता है। तो हमें लगता है आप लोगों को ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। आप लोग फटाफट कमेंट करके वीडियो को दूसरे के पास शेयर भी करते रहना और आगे के लिए बने रहना। अब हम आगे देखते हैं कणों के गुणधर्म। कणों के गुणधर्म यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, यानी हमेशा वे गति करते रहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने के कारण या बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। यानी इसका कहने का मतलब यह है पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की गति और तेज हो जाती है। ठीक ना, जब हम तापमान बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कणों की गति और तेज हो जाएगी क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगा। अभी देखो, हमने एक गिलास लिया है, इसमें पानी है। ठीक, इसमें क्या है, यहाँ तक पानी है और एक ये ड्रॉप है। तो अगर हम जैसे पानी को, गिलास को हम कहीं रख देंगे, पानी पूरी तरह से शांत अवस्था में हो जाएगा, जैसे शांत है यानी स्थिर हो जाएगा। तो इस ड्रॉप के माध्यम से हम इसमें किसी भी कलर का, जैसे रेड कलर का, हम इसमें क्या करेंगे, 2-4 बूंद इसमें हम पानी को गिराएंगे, कलर को गिरा देंगे, 2-4 बूंद कलर को गिराएंगे। तो क्या करेगा, धीरे धीरे हम देखेंगे ऐसे धीरे धीरे ये पूरे पानी में फैल जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे पूरे पानी में ये फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पदार्थ के कण होते हैं वो गति करते रहते हैं, एक कण ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अगल बगल आता जाता रहता है, जिसके कारण कुछ देर देखने के बाद पूरा पानी कलर, जिस रंग का हम कलर डालेंगे उस कलर का हो जाएगा। और इससे कम ठोस में होती है, यानी कणों की जो गति होती है सबसे कम क्या किस में होती है, ठोस में होती है। और द्रव्यों में माध्यम मात्रा में होती है। जो कणों की गति होती है सबसे कम ठोस अवस्था में पाई जाती है। कण सबसे कम ठोस अवस्था में गति करते हैं और मध्यम में द्रव्य अवस्था में गति करते हैं और सबसे अधिक गैस में ये गति होती है। सबसे ज़्यादा अगर गति होती है तो किस में होती है, गैस में होती है। चलो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं एक कणों के गुणधर्म में अगला पॉइंट, तीसरा नंबर। इसमें बोल रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ का जो कण होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी अपने आप के साइड एक दूसरे को खींचता है। ये क्या है, कणों के बीच आकर्षण बल, यानी कणों के बीच आकर्षण बल कैसे लगता है, जैसे ये टोटियाँ है, इससे पानी गिरता है। ठीक, अगर यहीं पे बीच में हम अपनी उंगली लगा देंगे, ठीक, तो इसका जो पानी गिर रहा है तो इधर से तो ऐसे इधर होगा, इधर होगा, ठीक, इधर इधर गिरेगा, अगल बगल से आएगा, लेकिन इधर फिर नीचे आकर के ये नीचे जब आएगा, ठीक ना, ये नीचे आकर के क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से एकदम मिल जाएगा, इधर आकर के ये फिर नीचे एक धारा हो जाएगी, उंगली हमारी यहीं बीच में रह जाएगी। ये अगल बगल से तो हो के आएगा
लेकिन यहीं आप फिर करके फिर बीच में नीचे के साइड में एक दूसरे के आपस में मिल जाते हैं। तो एक कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। और इसमें दिया गया सबसे अधिक ठोस में होता है। सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है? ठोस में। और मध्यम में क्या होता है? द्रवों में होता है। और सबसे कम आकर्षित कौन करता है? गैस माध्यम करती है। ठीक ना, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। क्या? पदार्थ की अवस्थाएं, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं। नंबर 1 ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ये 3 अवस्थाएं पदार्थ की मुख्यतः हमको पढ़ना है। ठीक ना, हमको ये मुख्यतः 3 अवस्थाएं पदार्थ की पढ़ना है। अब हम इसको आगे क्रम से देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जैसे इसमें आगे दिया गया है ठोस। ठीक ना, ठोस का क्या है? जो इसका निश्चित आकार होता है। इसका आकार कैसे होता है? निश्चित होता है। और निश्चित बीमाएं, बीमाएं का मतलब होता है इसकी जो आकार होती है ये किसी ओर से बढ़ जाए या घट जाए, ऐसा नहीं होता है। यानी इसका ठोस का निश्चित होता है, न किसी ओर से बढ़ेगा न घटेगा, जितना होता है उतना होता है। और जो ठोस वस्तु होता है ये क्या होता है? कठोर होता है। ठोस वस्तु जो होती है कठोर होती है। ठीक ना, ये असंपीड़ित होती है। और निश्चित आयतन होता है। इसका जो आयतन होता है वो निश्चित पाया जाता है। और जैसे मेज हो गया या ईंट हो गया, ये सब क्या है? ठोस आकार का होता है, यानी ये ठोस पदार्थ होता है। अब हम अगला नंबर देखेंगे, द्रव्य। द्रव्य में क्या होता है? अनिश्चित आकार। इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक ना, और अनिश्चित बीमाएं, यानी ये जितना चाहे हम चाहे जिधर फैला सकते हैं। और इसमें बहाव होता है। द्रव जो होता है चाहे जिस साइड में बह सकता है। कम संपीड़न, यानी इसको हम इस दबाव डाल करके, इस पर प्रेशर डाल करके इसको हम क्या कर सकते हैं? छोटा या बड़ा बहुत कम मात्रा में कर सकते हैं। और इसका निश्चित आयतन, इसका आयतन निश्चित होता है। उदाहरण के लिए जैसे दूध या पानी। ठीक ना, ये दूध पानी हो सकता है या आदि और सब, डीजल पेट्रोल। अगला हम देखते हैं गैस के बारे में अब। ठीक ना, गैस में देखते हैं तो गैस का अनिश्चित आकार होता है। इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इसकी बीमाएं जो होती हैं वो अनिश्चित होती हैं। यानी हम इसको छोटा बड़ा, यानी हम अगर किसी बड़े पदार्थ में रख देंगे या किसी डिब्बे के अंदर या सिलेंडर के अंदर तो ज़्यादा स्थान घेर लेगा, या किसी छोटे में रखेंगे तो कम। और बहाव, इसमें भी बहाव होता है। अधिक संपीड़न, इसमें जितना हम प्रेशर डाल करके इसको जितना दूर तक फैला सकते हैं। और अनिश्चित आयतन, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन आदि गैसें भी क्या कहलाती हैं? वो गैस ही होती हैं। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करेंगे। जैसे कि बोला है कि तापमान में बदलाव करके, तो हम क्या करेंगे? पहले तापमान में बदलाव करेंगे। तो हम पहले इधर लिए बर्फ़ का टुकड़ा। ठीक ना, क्या लिए? बर्फ़ के टुकड़े। तो हम तापमान में बदलाव कैसे करेंगे? तापमान को हम बढ़ा देंगे, यानी माइनस से इसको क्या करेंगे? ये -3 डिग्री 2 डिग्री में क्या होता है? बर्फ़ जमा होता है। तो हम तापमान को बढ़ाएंगे, इसको 0 डिग्री से प्लस में कर देंगे, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस में करेंगे। तो ये क्या होगा? धीरे धीरे ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये जब बर्फ़ पिघलेगा तो क्या बन जाएगा? बर्फ़ पिघल के
ये द्रव बनेगा यानी पानी बन जाएगा, ठीक ना, इसमें पानी है। तो हम इस पानी को और हम क्या करेंगे, ताप का प्रेशर और बढ़ा देंगे। जो द्रव है इसको हम और ज़्यादा गर्म करेंगे। जब और गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव हो जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस हो जाएगा। तो अब अगला नंबर, अगर हम इसका उल्टा कर दें, अपोजिट, तो हम गैस को अगर हम ठंडा करेंगे बहुत तो क्या हो जाएगा, वो द्रव में यानी द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा यानी पानी बन जाएगा। अगर हम पानी को और ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से पुनः बर्फ बन जाएगा। तो यानी पदार्थ की अवस्था में अगर हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहेंगे, तापमान में अगर बदलाव करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा। ठोस द्रव में बदल जाएगा, द्रव गैस में बदल जाएगा, ठीक ना, या गैस द्रव में बदल जाएगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा होता रहेगा। तो हमें लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे बताते हैं। पूरे वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अपने दोस्तों को या मित्र जो भी साथ में पढ़ने वाले हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम आगे फिर देखते हैं तापमान में परिवर्तन करके। नंबर 1, क्वथनांक बिंदु। तो क्वथनांक बिंदु में हम देखते हैं किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव्य अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। यानी किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़ करके, मतलब एक ऐसा तापमान जिसमें वो क्या करता है, अपनी द्रव्य अवस्था को छोड़ देता है, छोड़ करके गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है यानी पार्टी बदल लेता है, ठीक ना। वो क्या करता है, द्रव की पार्टी छोड़ करके गैस वाली पार्टी में परिवर्तित हो जाता है, यानी वो द्रव्य वाला अपना अवस्था छोड़ करके गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु कहलाता है, ठीक ना, ये क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। आगे दिया गया जैसे इसमें वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, इसमें दिया गया है वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव्य के उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव्य को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने में, यानी वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, 1 kg द्रव्य को उसके क्वथनांक को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीकरण की गुप्त उष्मा, ठीक ना। यानी वायुमंडलीय दाब पर 1 kg जो द्रव्य होता है उसको हम क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए हमको जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी ऊष्मीय ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक ना।